माय डियर स्टूडेंट, मैं भूपेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेई टेक क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मैं डीसी जनरेटर के एमसीक्यू लेकर चल रहा हूं और जो मैंने 50 एमसीक्यू 2 प्रीवियस लेक्चर में करा दिए हैं और आने वाले थ्री लेक्चर में सभी एमसीक्यू डीसी जनरेटर के हो जाएंगे और एक एक टॉपिक से लिए हैं ये एमसीक्यू। अब देखते हैं 52 51 एमसीक्यू 51 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 कह रहा है द साइज ऑफ अ डीसी जनरेटर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग डॉट डॉट डॉट। क्या क्या यूज करके हम डीसी जनरेटर का साइज़ कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन पर लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। ऑप्शन एक है लैब बाइंडिंग, ऑप्शन सेकंड है हाई रेजिस्टेंस बाइंडिंग मटेरियल, ऑप्शन थर्ड है आयरन कम्यूटेटर, ऑप्शन फोर है मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमिएबिलिटी। तो इसका आंसर है फोर। इसका आंसर है फोर। इसका आंसर है फोर मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ हाई परमिएबिलिटी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं 52 में क्वेश्चन क्या कह रहा है। 52 में क्वेश्चन कह रहा है 52 में क्वेश्चन कह रहा है हिस्टेरिस hysteresis losses in DC machine is directly proportional to हिस्टेरिस लॉसेस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसके फार्मूले से देखते हैं किस किसके प्रोपोर्शनल होता है इससे हिस्टेरिस लॉसेस। और इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कौन क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन एक है स्पीड, ऑप्शन सेकंड है स्पीड स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड है स्पीड की पावर 1.6 और ऑप्शन फोर है नन ऑफ द एबव। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। हिस्टेरिस लॉसेस का फार्मूला होता है हिस्टेरिस लॉसेस इक्वल टू समा प्रोपोर्शनल बी मैक्स की पावर 1.6 इंटू एफ इंटू बी। और यहाँ पर बी वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द आर्मेचर, वॉल्यूम ऑफ आर्मेचर का वॉल्यूम है। एफ फ्रिक्वेंसी है, एफ फ्रिक्वेंसी है। तो एफ बराबर होता है एन पी अपॉन 120। इसलिए तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन। तो यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल एन हो जाएगा तो पी मैक्स, तो पी जो हिस्टेरिस लॉसेस इक्वल टू हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा एन। तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर 1 होगा। स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में क्या कह रहा है क्वेश्चन 53 में देखते हैं। 53 में कह रहा है द फिजिकल साइज ऑफ 100 किलोवाट 2000 RPM जनरेटर इज डॉट डॉट स्पेस। यहाँ पर क्या फिल करा जाएगा ये देखिएगा। डेट ऑफ 10 किलोवाट 200 RPM जनरेटर, 200 RPM जनरेटर। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन 1 दिया है मोर देन, ऑप्शन सेकंड दिया है लेस देन, ऑप्शन थर्ड दिया है अबाउट द सेम एज, और ऑप्शन 4 दिया है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, थर्ड वाला सही होगा। और थर्ड सही क्यों होगा, क्योंकि इसका आरपीएम जनरेटर आरपीएम चेंज है तो साइज सेम क्यों होगा। साइज सेम इसलिए होगा जैसे इसका रेशियो निकालेंगे हम, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो और इसका रेशियो, ये दोनों के रेशियो सेम आएंगे इसलिए इसका साइज भी सेम होगा। इस वाले जनरेटर के और इस वाले जनरेटर के रेशियो सेम आएंगे इसलिए इसका साइज सेम आएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में क्या दे रखा है, 54 में क्या दे रखा है देखते हैं। 54 में दे रखा है डॉट डॉट स्पेस यहाँ पर क्या फिल किया जाएगा। टुगेदर आर कॉल्ड स्ट्रे लॉसेस क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है कॉपर एंड आयरन लॉसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है फील्ड कॉपर लॉसेस एंड आयरन लॉसेस, ऑप्शन नंबर
for the friction losses and copper losses. Friction losses and copper losses for the friction losses and copper losses, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाला आंसर होगा आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस कुड टूगेदर आर कॉल्ड स्टीरियो लॉसेस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में क्या दिया है? 55 में दिया है द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ अ 6 पोल लैब बाउंड डीसी जनरेटर आर डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो इसका आंसर है 6 पोल। 6 पोल क्यों है ये भी अभी बताता हूँ मैं, क्यों है 6 पोल क्यों है इसमें? 6 पोल इसलिए है जैसे लैब बाइंडिंग है, तो लैब बाउंड होता है जनरेटर, डीसी जनरेटर, तो लैब बाइंडिंग होता है। तो लैब बाइंडिंग में जब होता है तो P = A होता है। A यहाँ पर पैरेलल पाथ है, तो 6 पैरेलल पाथ में डिवाइड होता है। यदि यही होता वेव बाउंड, यदि इसमें ये रखा होता द आर्मेचर कंडक्टर 6 पोल एंड वेव बाउंड डीसी जनरेटर आर डिवाइडेड इनटू, तो यहाँ पर 2 पैरेलल पाथ होता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में क्या दे रखा है? 56 में देखते हैं 56 में क्या दे रखा है। द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मैक्सिमम व्हेन इज वेरिएबल लॉसेस ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इक्वल टू द कांस्टेंट लॉसेस। ऑप्शन नंबर 2 है इक्वल टू हाफ ऑफ कांस्टेंट लॉसेस। ऑप्शन नंबर 3 है इक्वेशन टू डबल द कांस्टेंट लॉसेस। ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। जब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है किसी डीसी जनरेटर की, तो वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस होते हैं, तब डीसी जनरेटर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में क्या दे रखा है देखते हैं। 57 में दे रखा है आ शंट जनरेटर डिलीवर 195 एम्पियर एट आ टर्मिनल potential difference of 250 volt. The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively. What is the value of generator EMF? जनरेटर EMF की पूछ रहा है, तो जनरेटर EMF बराबर EG होता है। EG का मान पूछ रहा है इसमें, तो EG का मान पूछ रहा है, तो इसका आंसर इसमें करंट निकालेंगे ISH बराबर क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। फील्ड रेजिस्टेंस कितना है? फील्ड रेजिस्टेंस ये है 50, तो 50 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 5 एम्पियर। अब इसमें ISH, अब इसमें IA निकालेंगे। IA इक्वल टू कितना होता है? IA इक्वल टू होता है, अब 5 एम्पियर ISH होता है प्लस IL दिया है 195 और ISH ये निकाला है, तो ISH प्लस ये डिलीवर पावर IL दी है तो 195 इक्वल टू हो जाएगा 200 एम्पियर। ये 200 एम्पियर आ गई करंट 200 एम्पियर आ गई, तो करंट 200 एम्पियर आ गई। अब आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। आर्मेचर ड्रॉप क्या होता है? आर्मेचर ड्रॉप होता है IA इंटू RA निकालेंगे तो 200 हो जाएगा। IA 200 हो गई क्योंकि अभी निकाली है अपने लोगों ने, तो IA इंटू 0.02 आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 वोल्ट आ जाएगा वोल्टेज आर्मेचर ड्रॉप। अब जनरेटर EMF बराबर क्या हो? EG इक्वल टू होता है B प्लस IA इंटू RA इक्वल टू हो जाए
बी दिया है 250 वोल्ट प्लस आर ए इंटू आई ए दिया है 4 वोल्ट, तो इसका आ जाएगा आंसर 254 वोल्ट। 254 वोल्ट 254 वोल्ट ये तीसरा वाला सही होगा, तो इसका आंसर तीसरा वाला सही होगा। इसका आंसर तीसरा सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में क्या दे रखा है? 58 में क्या दे रखा है देखते हैं। 58 क्वेश्चन नंबर 58 में दिया in the above equation what is the value of the copper losses, what the value of copper losses। copper losses क्या होता है? आर्मेचर कॉपर लॉसेस एंड शंट कॉपर लॉसेस होते हैं। तो आर्मेचर कॉपर लॉसेस होते हैं आई ए स्क्वायर इंटू आर ए इक्वल टू 200 का स्क्वायर इंटू 0.02, तो इसका आ जाएगा 800 वाट 800 वाट 100 वाट आ जाएगा। अब शंट लॉसेस निकाल लो। शंट कॉपर लॉसेस भी आई एस एच कितना दिया था? 5 एम्पियर दिया है। तो 5 एम्पियर इंटू 250 इसकल टू हो जाएगा 125 0 वाट। तो अब टोटल कॉपर लॉसेस बराबर दोनों को जोड़ देंगे। 1250 प्लस 800 इसकल टू 2050 वाट। 2050 वाट कहाँ दिया है? 2050 वाट ये दिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में क्या दिया है देखते हैं। 59 में क्या दिया है? 59 में दिया है if WC is the constant losses and RA is the armature resistance of a DC generator, then load current IL corresponding द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज कितने एफिशिएंसी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है आई एल इक्वल टू अंडर रूट में आर ए अपॉन डब्ल्यू सी, और ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है आई एल इक्वल टू डब्ल्यू सी अपॉन अंडर रूट में आर ए, और ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है आई एल इक्वल टू आर ए अपॉन अंडर रूट में डब्ल्यू सी, और ऑप्शन नंबर 4 दिया है आई एल इक्वल टू अंडर रूट में डब्ल्यू सी अपॉन आर ए। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन 4 सही है। इसका आंसर 4 सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में क्या दिया है? 60 में क्या दिया है? 60 में दिया है इफ द फ्लक्स पर पोल ऑफ अ डीसी जनरेटर इज, यहाँ पर हाफ आएगा, हाफ्ड, ये गलत लिखा है, हाफ्ड आएगा यहाँ पर, halved, but it speed is double is its generated EMF will, यानी जनरेटर EMF पूछा है। और इसकी यानी इसका जो पोल्स हैं, पोल्स का पर पोल यानी जो फ्लक्स है उसको हाफ कर दिया है, और जो स्पीड है उसको दोगुना कर दिया है, एन उसकी स्पीड को दोगुना कर दिया है। तो इसको EMF पे क्या होता है, EMF पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो EG इक्वल टू होता है, EG इक्वल टू होता है P फाई ZN अपॉन 60A होता है। तो इसमें फाई का मान रख देंगे, यहाँ पर आधा कर देंगे, और इसका N का मान डबल कर देंगे 2 से, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो है वही आ जाएगा आंसर। EG इक्वल टू हो जाएगा P5ZN अपॉन 60A। तो इसका आंसर आएगा सेकंड वाला। इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा, रिमेम द सेम। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 की ओर अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में क्या दिया रखा है?
स्टेलॉसिस कंस्टिट ऑफ, स्टेलॉसिस कंस्टिट क्या रखते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस, ऑप्शन नंबर 2 है मैग्नेटिक एंड कॉपर लॉसेस, ऑप्शन नंबर 3 है मैकेनिकल एंड कॉपर लॉसेस, ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला सही, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है, मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस कंस्टिट है, स्टेलॉसिस कंसिस्ट रखते हैं मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल लॉसेस। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है और 30 किलोवाट 300 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर हैज आर्मेचर एंड फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम एंड 100 ओम रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ। इसमें जनरेटेड ईएमएफ पूछ रहा है, जनरेटेड ईएमएफ बराबर ईजी पूछ रहा है। ईजी इक्वल टू होता है पी प्लस आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए। तो इसमें फार्मूला ये वाला लगेगा। अब देखते हैं पहले क्या क्या ज़रूरत है इसमें। आई ए की ज़रूरत है तो आई ए कैसे निकालेंगे, पहले आई एल निकालेंगे। आई एल का फार्मूला होता है आई एल इक्वल टू होता है पावर अपॉन वोल्ट। पावर कितनी दी है, पावर दी है 3 × 10⁻³ यानी 30 किलोवाट, अपॉन वोल्ट दिया है 300 हो जाएगा। इसका ये यहाँ से कट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 300 यानी 100 एम्पियर आएगी इसकी करंट, 100 एम्पियर आएगी। अब आई एस एच निकालेंगे। आई एस एच कैसे निकालेंगे, आई एस एच इक्वल टू होता है बी अपॉन आर एस एच हो है, यहाँ पर बी दिया है 300 वोल्ट, आर एस दिया है 100 यानी 100 ओम, तो इक्वल टू 3 एम्पियर आएगी। अब निकाल लेंगे आई ए निकालेंगे तो आई ए इक्वल टू होता है आई एल प्लस आई एस एच। तो आई एल होता है, आई एल है यहाँ पर 100 प्लस आई एस एच है 3, तो 103 एम्पियर हो जाएगा आई ए। अब क्वेश्चन में इसमें लगा देंगे फार्मूला, जनरेटर ई एम एफ बराबर ई इक्वल टू बी प्लस आई ए इंटू आर ए। तो बी कितना दिया है, बी दिया है 300 प्लस आई ए कितना दिया है, आई दिया है 103 एम्पियर इंटू आर ए कितना दिया है 0.05 ओम। तो इसका आंसर आ जाएगा 305.15 वोल्ट। तो इसका आंसर थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में क्या दे रखा है देखते हैं। इन द above equation what is the total power developed when generator deliver full output power पर जब जनरेटर डिलीवर करता है तब टोटल पावर डेवलप्ड कितनी होती है। तो टोटल पावर डेवलप्ड इक्वल टू होता है ई जी इंटू आई ए इक्वल टू ई जी इंटू आई होता है। तो ई जी कितना दिया है, ई जी दिया है 305.15 इंटू आई ए दिया है 103 अपॉन किलोवाट है, इसको किलोवाट में अपॉन 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 31.43 किलोवाट। तो इसका आंसर 30.43 किलोवाट यानी 4 ऑप्शन सही है, इसका 4 ऑप्शन सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 4 आंसर सही है यानी 31.43 अब मूव किलोवाट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 में क्या दे रखा है, 64 में देखते हैं क्या दे रखा है। 64 में दे रखा है इन फिगर 17.25 द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इज, यानी इस जो फिगर दिया है इसमें इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी बराबर होता है ई टू पावर इन लोड अपॉन टोटल पावर जनरेटेड।
जनरेटेड टोटल पावर जनरेटेड, तो इसका फार्मूला होता है BI यानी एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी इक्वल टू BIL, यानी BIL पावर इन लोड पे कितनी पावर है एंड टोटल पावर कितनी जनरेट होती है। टोटल पावर WFD का फार्मूला होता है EG/IA। अब इसका आंसर क्या है देखते हैं। ऑप्शन क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है B/IA अपॉन EG/IA। ऑप्शन सेकंड है B/IL अपॉन EG/IA। ऑप्शन थर्ड है EG/IA अपॉन B/IA। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है, इसका ऑप्शन सेकंड सही, सेकंड ऑप्शन सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में क्या दे रखा है देखते हैं। 65 में लिखा दे रखा है इन अ फिगर 17.25 ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लेस देन इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सेकंड है मोर देन एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर थर्ड है इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर 5 है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है फर्स्ट वाला सही है, ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी लेस देन द इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 की ओर मूव करते हैं। 66 में क्या दे रखा है। 66 फिगर 17.2526 शो द वेरियस पावर स्टेज ऑफ अ DC जनरेटर। द लॉसेस एट A इज, लॉसेस पूछ रहा है यहाँ पर कौन से लॉसेस आएगा, यहाँ पर कौन से लॉसेस आएगा। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो A दिया है, लोड A दिया है, इस पर कौन सा लॉसेस आएगा। इसमें लॉसेस आप ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसके। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन है आयरन लॉसेस, टू सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्शन लॉसेस, थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड फ्रैक्शन लॉसेस, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो 66 का आंसर कौन सा है। 66 का आंसर है आयरन एंड फ्रैक्शन लॉसेस। यहाँ पर आयरन, क्योंकि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में पावर डेवलप्ड हो रही है, तो यहाँ पर आयरन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का कोई पोर्शन नहीं होगा इसलिए कॉपर लॉसेस होगा नहीं। यहाँ पर आयरन होगा और बेयरिंग होंगे यहाँ पर, इसलिए इसका फ्रैक्शन भी लॉसेस होगा, फ्रैक्शन लॉसेस होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में दिया है इन फिगर 17.26 द लॉसेस एट बी। ऑप्शन देखते हैं आयरन लॉसेस, स्टील लॉसेस एंड फ्रैक्शन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, ये बता दे रहा हूँ कहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन से लॉसेस ऐड होते हैं, यहाँ पर कौन सा लॉसेस होगा, यहाँ पर कौन सा लॉसेस होगा, बी पॉइंट पे कौन सा लॉसेस होगा। तो बी पॉइंट पे लॉसेस कौन सा होगा। अब ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं, ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ऑप्शन है आयरन लॉसेस, हिस्ट्री लॉसेस एंड फ्रैक्शन लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। तो यहाँ कॉपर लॉसेस आएगा, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल आर्मेचर होता है इसलिए कॉपर लॉसेस, और कॉपर की बाइंडिंग होती है इसलिए कॉपर लॉसेस होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में क्या कह रहा है क्वेश्चन। 68 में कह रहा है इन अ DC जनरेटर द मेन फंक्शन ऑफ कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज टू। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर है असिस्ट इन कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड रिड्यूस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड है रिड्यूस डिस्टॉर्टिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन नंबर 4 है एलिमिनेट रिएक्टेंस वोल्टेज। तो 68 का आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन, थर्ड सही है।
In a DC generator, the main flux of compensating binding is to reduce distorting effect of the armature reaction. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर. 69 में क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं. 69 में क्वेश्चन कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर मींस इट्स. एफिशिएंसी डीसी मशीन की क्या मीन्स होता है डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी का. तो डीसी मशीन की एफिशिएंसी का होता है ओवरऑल एफिशिएंसी. मीन्स होता है ओवरऑल एफिशिएंसी. ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसमें. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर. 17 में क्या कह रहा है. 17 में मूव करते हैं 17 की ओर. 17 में क्वेश्चन कह रहा है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ डीसी जनरेटर इज द मैक्सिमम व्हेन इट वेरिएबल लॉसेज इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन दे रखा है पहला ऑप्शन है कांस्टेंट लॉसेस, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रे लॉसेस, फोर्थ ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन है आयरन लॉसेस, फोर्थ ऑप्शन है मैकेनिकल लॉसेस. तो इसका आंसर होगा स्ट्रे लॉसेस, सॉरी कांस्टेंट लॉसेस. जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल लॉसेस इक्वल होते हैं तब मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है. जनरेटर ओवरऑल मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर. 71 की ओर. 71 में क्या कह रहा है क्वेश्चन. 71 में कह रहा है क्वेश्चन इन आर डीसी शंट जनरेटर द कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू. इन आर डीसी जनरेटर द कांस्टेंट लॉसेस आर इक्वल टू. किसके कांस्टेंट लॉसेस किसके इक्वल टू होते हैं. तो ऑप्शन दे रखा है स्ट्रे लॉसेस के. ऑप्शन नंबर सेकेंड है मैकेनिकल लॉसेस. ऑप्शन नंबर थर्ड है स्ट्रे लॉसेस प्लस शंट कॉपर लॉसेस. ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव. तो नन 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा. 71 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा. थर्ड इसलिए सही होगा क्योंकि जो कांस्टेंट लॉसेस होते हैं वो स्ट्रे लॉसेस प्लस कॉपर लॉसेस होते हैं. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर. 71 में 72 की ओर. 72 में कह रहा है आ डीसी पोल आ फोर पोल लैब बाउंड डीसी जनरेटर हैज a armature binding consisting of 220 turns each of 0.004 ohm. The armature resistance is ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन 1 है 0.5 ओम. ऑप्शन नंबर सेकंड है 1 ओम. ऑप्शन नंबर थर्ड है 0.025 ओम. ऑप्शन नंबर 4 है 0.055 ओम. तो इसमें देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन. आपको न्यूमेरिकल है ये. अब न्यूमेरिकल कराता हूँ मैं आपको. ये होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द टर्न है. तो सब ये देखिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 220 टर्न्स है. और कंस्टेंट्स ईच कितना रेजिस्टेंस रखता है 0.004. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा. तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 220 इंटू 0.004 ओम इन इक्वल टू 0.008 ओम. 0.008 हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस. एंड 4 पैरेलल पाथ इन आर्मेचर. यहाँ पर 4 पैरेलल पाथ होते हैं इन आर्मेचर. लैब बाउंडेड है यानी लैब बाउंड है. ये 4 पैरेलल पाथ क्यों हुए ये बता रहा हूँ मैं. 4 पैरेलल पाथ क्यों हुए क्योंकि यहाँ पर ये लैब बाउंड डीसी शंट जनरेटर है. और लैब बाउंड होता है तो P इक्वल टू A होता है. A जहाँ पर पैरेलल पाथ है, P यहाँ पर पोल्स है. अब ईच पैरेलल पाथ यानी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पाथ में कितना रेजिस्टेंस होता है ये देखिएगा. ईच पाथ में कितना रेजिस्टेंस होता है. तो ईच पाथ में 0.08 टोटल रेजिस्टेंस आ गया. टोटल रेजिस्टेंस 0.08 आ गया. अब ईच पैरेलल पाथ 4 पैरेलल पाथ है तो 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 0.22 ओम. यानी ईच पैरेलल पाथ में रेजिस्टेंस इतना होगा. अब देखिएगा. अब आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना होगा. आर्मेचर रेजिस्टेंस इतना होगा. अब देखिएगा आर्मेचर रेजिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर. आर्मेचर रेजिस्टेंस
आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा 0.22/4 इक्वल टू हो जाएगा 0.055। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 0.05। क्वेश्चन नंबर 73 में देखते हैं, इन अ लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन द पैरेलल विद। ऑप्शन नंबर 1 है आर्मेचर, ऑप्शन नंबर 2 है सीरीज फील्ड, ऑप्शन नंबर 3 है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। अब ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 4 दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इन अ लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर इन द सीड बाइंडिंग। तो इसमें देखते हैं कंपाउंड जनरेटर की वो डायग्राम कैसा होता है। तो कंपाउंड जनरेटर बनाते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ये फील्ड बाइंडिंग हो गई कंपाउंड जनरेटर की, ये आर्मेचर बाइंडिंग, और ये सीरीज में बाइंडिंग होती है, आर्मेचर बाइंडिंग के सीरीज में होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है ये। और ये होता है, ये लोड हो गया, लोड हो गया, लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड जनरेटर है ये। और ये बाइंडिंग हो गई सीरीज बाइंडिंग, ये शंट बाइंडिंग, ये आर्मेचर बाइंडिंग आइए। और इसमें हमेशा करंट इधर होती है, अगर यही मोटर होती, लॉन्ग शंट कंपाउंड बॉन्ड मोटर होती, तो यही करंट इधर को मूव करती, इधर को मूव करती, और जनरेटर में इधर को मूव करती। यही इंटरनल एक इंटरनल डिफरेंस होता है मोटर एंड डीसी जनरेटर में। हम मूव करते हैं क्वेश्चन, अब इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्मेचर एंड फील्ड सीरीज फील्ड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की और 74 में क्या देगा, वेव बाउंड जनरेटर प्रोवाइड। ऑप्शन नंबर 1 है लेस करंट बट मोर वोल्टेज, और ऑप्शन नंबर 2 है मोर करंट बट लेस वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 3 है मोर करंट एंड मोर वोल्टेज। ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव, ये दोनों, ये तो नहीं होगा। ये देखते हैं, ये वेव बाउंड है जनरेटर, वेव बाउंड जनरेटर है, और एक होता है लैब बाउंड जनरेटर। अब मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको इसमें ही, जब लैब बाउंड जनरेटर हो, तो हमेशा लैप है, यानी एल पहले आ रहा है, तो लो वोल्टेज ऐसे याद कर लीजिए, लो वोल्टेज एंड करंट हाई होती है, हाई करंट। अब ये याद हो गया, तो वेव बाउंड में इसका अपोजिट हो जाएगा, वेव बाउंड में हाई वोल्टेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, ऐसे याद कीजिए। लो लैप बाइंडिंग है तो लो वोल्टेज, एल दिया पहले, एल दिया है इसलिए, ये एल दिया है इसलिए लो वोल्टेज होगा, और हाई करंट होगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, लेस करंट बट मोर वोल्टेज, मोर वोल्टेज होती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में क्या दे रखा है, 75 में देखते हैं। 75 में दे रखा है क्वेश्चन, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी जनरेटर एक्ट एज किसकी तरह कार्य करता है कम्यूटेटर इन अ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किसकी तरह कार्य करता है। तो देखते हैं किसकी तरह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एन एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर 2 दिया है आर रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आ लोड, ऑप्शन नंबर 4 दिया नन ऑफ द एबव। हमेशा डीसी जनरेटर एसी उत्पन्न करता है, जिससे हम कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट करते हैं, और इसलिए यहाँ पर रेक्टिफायर का काम करता है, कम्यूटेटर रेक्टिफायर का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आज के लिए इतना ही। अब कल से मैं 76 से शुरुआत करूँगा, क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक बताऊँगा। आगे के एक लेक्चर में को ये डीसी जनरेटर के एमसीक्यू समाप्त हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई बच्चा अभी
वीडियो पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उसके पास पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।